प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे ये वो दंश है जिसे बरसों तक झेला गया है और अब उन 3 मुस्लिम कंट्रीज के अल्पसंख्यक 6 अलग अलग जाति धर्म के लोग अब यहाँ पर नागरिकता पा सकते हैं। ये वो कानून है जो इंसानियत को आगे बढ़ाता है, ना कि वो जिसे आप लगातार आगे बढ़ाते रहे कि मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाएगा। बादल जी मैं उससे पहले मैडम आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सीए लागू और एनआरसी के बारे में आसाम में जो हुआ था, आपको पता है 19.5 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया था आसाम में। उसके अंदर 14.5 लाख लोग हिंदू जो उन लोगों को विदेशी घोषित किया गया था, 6 लाख मुस्लिम लोगों को विदेशी घोषित किया था। उसके बाद सारे डिटेंशन कैंप में 54 लोग मर गए थे आसाम में। मैडम आसाम हुआ था, 6.5 लाख मुसलमानों को अभी गरीब लोग जो आसाम में जो है गरीब लोग वो कोर्ट पे ढूंढ रहा है, कोर्ट पे घूम रहा है। इतना अभी तक उनको कोई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का कोई सुविधा कुछ नहीं मिला। अभी भी वो विदेशी है, कोई बांग्लादेश में चले गए है, बहुत सारे लोग बांग्लादेश में चले, कुछ लोग बंगाल में है, कुछ लोग उड़ीसा में, कुछ लोग मणिपुर में, आसाम में वहां पर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा हुआ। मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, सीए का जो इलेक्शन के समय, इलेक्शन से पहले जो आप लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे उन्होंने कहा का तुष्टिकरण का बात किया, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात किया, मैं आप उनको कह रहा हूँ अभी उन लोग लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बात है, कौन लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर इनको सिटीजन मिलेगा? कौन लोग? जो लोग भारत में है, जो लोग 50 साल से भारत में है, जो लोग बंगाल में जो मुतुआ को लेकर जो समस्या चल रहा है, वो मुतुआ आपने कहा, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सुन लिया। सर, सीए एनआरसी पर बड़े बड़ों के फैक्ट चेक किए हैं और इसीलिए एक बार फिर से आपका भी फैक्ट चेक करती हूँ। एनआरसी और सीए इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है? एक तो क्लियर कर दीजिए। मैं जानता हूँ गलत नहीं है। आप उसको आप सर को पैर से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। आदमी जो है वो फुटबॉल बन जाएगा। सर को पैर से मत जोड़िए, वो काम मत कीजिए। अभी सीए की बात कीजिए। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप नहीं चाहते कि जो ईसाई, जो सिख, जो हिंदू अगल बगल के देशों में प्रताड़ित हो रहा था, उसे इस जमीन पर इंसानियत के नाते सिटीजन दे दी जाए? हाँ कि ना? सिर्फ हाँ कि ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, उससे पहले मैं आपको बंगाल में अमित शाह जी 2 हफ्ते पहले जो आवाज दिया था ये लागू होगा, ठीक है, कोई लागू कीजिए ना, कोई बात नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, लागू आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुतुआ संप्रदाय है, लाखों मुतुआ संप्रदाय, कोई और संप्रदाय की बात मत कीजिए बादल भाई, आपके ऊपर मुश्किल के बादल फौरन गरजने लगेंगे, क्योंकि आपने तो अपने यहाँ पर एक अलग से सिस्टम सीए का लगाया हुआ है। बगल में बांग्लादेशियों को आपके यहाँ दीदी वाला अलग सीए लागू हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं। बादल जी, आप लोगों के ऊपर बहुत गहन गंभीर आरोप लग रहे हैं इस चीज के। आपका अलग ही सिस्टम का सीए चल रहा है। चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश, हिंदू ध्रुवीकरण कहाँ है सर? ये तो अल्पसंख्यकों की बात है, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मुसलमान से इसका कोई वास्ता ही नहीं है प्रभु, मुसलमान का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। अमित शाह जी, क्या वास्ता? अच्छा बताओ, मुसलमानों का क्या वास्ता है? बताओ कैसे वास्ता हुआ, बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ, आप जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान और के साथ देश से 6 देशों से जो लोग आया है या नहीं आया, उन लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिला। कौन लोगों को नहीं मिला है आपको पता है? आपके पास कोई डाटा है? मैं आपको बोल रहा हूँ इस विषय में लोगों को कुछ नहीं पता है। करते हैं आप लोग भी। मैडम आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, कैसे नहीं सुनना चाहते? 6 देश नहीं है, पहले तो मैं बता दूं 3 देश है, 3 देश है, 3 बगल के देश है, 6 अलग अलग धर्म है जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है। मुझे ये बताइए, इसका मुसलमानों से वास्ता क्या? 5 साल हो चुके सीए को लागू हुए, यहाँ पर लागू यानी कानून बने हुए हैं। एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसको इस देश से बाहर भेजा हो, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। एक मुसलमान बता दीजिए जो सीए लागू होने के बाद कहा पन्ना दिखाइए और देश के बाहर जाइए।
अनंत विजय, आपके पास है कोई नाम? इसका आंसर प्रेम शुक्ला जी, आपके पास है कोई एक नाम? मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अमित शाह मोदी जी को बोलिए वही बताएं। आजाद हिंद बाहिनी के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो खुद घोषित किया था प्रधानमंत्री। ये ऐसे मत कीजिए आप। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। अभी कर रहे हैं मैं मत कीजिए ना, अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। सीधा सवाल सीधा जवाब। एक मुसलमान का नाम बताइए। सीएए 5 साल से कानून संसद में पारित हुआ है, एक मुसलमान देश से बाहर गया हो, सीएए को आधार रखते हुए एक मुसलमान भेजा हो या उससे पन्ने मांगे हो बादल जी। प्रेम शुक्ला जी बस बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो बोल रहे हैं मैडम। प्रेम शुक्ला जी देखिए, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, तर्कहीन बातें रखना, तथ्य से कोई लेन देन नहीं, यही इनका संकट है। अफवाहें फैलाने के अलावा ये क्या कर रहे हैं? अभिमान देना चाहिए। बताइए, नाम से पूछ रही है, एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता वापस ले ली गई। जिसकी एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता ले ली गई। एक नाम बताइए, उस मुसलमान का नाम बताइए जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। बताइए नाम। आप लगातार 5 वर्षों से अफवाह फैला रहे हैं, क्या औचित्य है? सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और मानवता के आधार पर जिनका धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ है, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना ये एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का संकल्प रहा है और उस संकल्प की पूर्ति हो रही है। तो आपकी विकृत सांप्रदायिकता जो है वो उफान पर है। आपका संकट ये है कि आप रोहिंग्या को तो बसाने की वकालत करेंगे, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो है आरती उतारेंगे, शेख शाहजहां जैसे बलात्कारी बांग्लादेशी को संरक्षण देंगे, और आप जो है जो मानवता के आधार पर उत्पीड़ित समुदाय है उस समुदाय को नागरिकता प्रदान करने पर आप लगातार बोले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इस रेखने से कुछ हासिल नहीं होना है। सारे बात जो बोले इस रेखने से कुछ हासिल नहीं होना है मित्र। एक भी जो बात बोल रहा है वो उसमें कोई सच्चाई है? मैं जो कह रहा हूँ सारा तथ्यपूर्ण कह रहा हूँ। आप जो भी कुछ कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला ने प्रेम शुक्ला ने आपसे 2 सवाल पूछे सर, और एक सवाल मैंने भी पूछा है। प्रेम शुक्ला ने आपसे 2 सवाल पूछे, उन दोनों बादल जी उन सवालों का जवाब दे दीजिए ना मुझे। कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी ने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। आप रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या राय रखते हैं? उनको इस देश में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हाँ या ना? मैडम कहाँ पर रोहिंग्या है? नहीं कहीं बंगाल में एक भी रोहिंग्या है? नहीं मैं तो पूछ रही हूँ, है कि नहीं है वो तो मैं नहीं जानती ना। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जो लोग रोहिंग्या है जब विदेश से आ रहा है, उन लोगों को सिटीजन कौन देगा? कौन देश देगा? नहीं होना चाहिए, कोई नहीं देगा। एक पुस्तिका कोई बांग्लादेशियों को, प्रताड़ित बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैडम जो लोग 50 साल पहले बंगाल से बांग्लादेशी यहाँ पर आए, जिन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है, आपको दोबारा उनको सिटीजन आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपको पता नहीं है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड वहाँ पर किस तरीके से मिल रहे हैं? क्या पता नहीं है? बताइए, क्या पता नहीं है? जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। देखा आपने कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में आइए, इसका मतलब क्या है? नहीं इसका मतलब क्या है वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जो हिंदू है, आपने क्यों जिक्र किया? मैंने तो कोई आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड इनका मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। ये आपने क्यों जिक्र किया? लाखों हिंदू है बंगाल में, लाखों करोड़ों हिंदू है। अरे जो लोग बादल जी एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए, आप क्या देखेंगे? रुकिए, मैंने तो बात नहीं की थी कि पैन कार्ड है कि नहीं है, वोटर ID है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं है। आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जिनके पास आधार है, वोटर है, पैन है, आप उनको बांग्लादेशी नहीं मानिए? वो बंगाल का आदमी है। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ऐसा।
मैडम आप पहले बता दीजिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है? क्या देंगे? एक कार्ड देंगे, एक परिचय पत्र देंगे, यही तो बात है, यही तो बात है। मैं बोल रहा हूँ जिसके पास है 50 साल से बांग्लादेश से यहाँ पर है, उन लोगों को फिर दोबारा देने का क्या जरूरत है? आप बता दीजिए। मैं यहाँ पर जो मुतुआ समुदाय जो नमोशूद्र कहते हैं, दलित है, हाँ आनंद जी जवाब दीजिए। यहाँ पर तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, फ्री में राशन मिल रहा है। हाँ। फिर आप बोल रहे हैं ओके बादल जी आवाज कम देखिए, करिए। मुझे एक सेकंड, रुकेगा आनंद जी, तो आनंद जी, लगता है आनंद जी, अब बादल जी आवाज कम कर रही हूँ। हाँ आनंद जी। बादल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। असल में दरअसल बादल जी जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनके वोट बैंक की राजनीति पे असर पड़ेगा। ये हर मसले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि टीएमसी का पूरा जो लब्बो लुआब होता है इनकी राजनीति का, इनको लगता है कि किसी तरह मुसलमानों को या तो डरा दो या इनके पक्ष की कोई बात कर दो। मुझे लगता है मत करिए। सीएए किसी भी प्रकार से किसी का मतलब किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है बादल साहब, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा। मैं देती हूँ बादल जी, 30 सेकंड दूंगी आपको। मैं जानता हूँ। मैं एक मिनट रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देने का जरूरत है। बादल जी थोड़ा सा गरजना ठंडा रखिए, थोड़ा बरस लीजिएगा थोड़ी देर बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इस कानून के बारे में पढ़ लीजिए और अपनी पार्टी के नेताओं को भी पढ़वा दीजिए। मुझे लगता है कि सीएए कभी भी कहीं भी हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। इसमें मुसलमान तो न इसमें एक है, न इधर अंदर है, न बाहर है। न मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी, न मुसलमानों की नागरिकता ली जाएगी। दरअसल आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि पूरा इकोसिस्टम इसको हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है। मुझे याद पड़ता है कि एक अभी डॉक्यूमेंट्री बनी थी ऑल दैट ब्रीथ, उस डॉक्यूमेंट्री में भी